समेशन एक्स आई आई। एस कितना था हमारे पास? एस था समेसन आई 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर, इतना था। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो ये करने के लिए हम एस को एक बार ए के टर्म्स में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये कितना आएगा, समेसन आई 1 to n ट्वाइस ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इंटू डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट -1, यही आएगा। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और -2 इंटू समेसन आई 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ठीक। तो अब ये -2 0 में चला गया, क्यों? यस सर। -2 कहीं नहीं गया। ठीक है, सिंस -2 is not equal to 0, this implies that, ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस implies that summation समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि -2 0 में चला गया या -2 0 में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इक्वेशन का। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट सेकंड फैक्टर, ये होता है ना a इंटू बी, इफ a इंटू बी इक्वल टू 0 एंड सर ये a, तो कांस्टेंट है ना -2, तो कांस्टेंट का तो जीरो में ले जा सकते हैं, मतलब अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो ही हो जाएगा वो तो। ऐसा होगा। सर अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये तो जीरो हो ही जाएगा ना, तो यही वाली क्वांटिटी जीरो आ जाएगी। तो ये जो आइडेंटिटी आप पढ़ते हो अलजेब्रा में, इसका कोई मीनिंग नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ a सर इसका इंटू बी मीनिंग है। इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आइडेंटिटी आपको खाली पढ़ाई गई है फिर, क्यों? अगर आप ऐसा कह सकते हो कि -2 0 में चला गया, -2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब है समेसन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई 0 हो गया, तो फिर इस आइडेंटिटी का क्या यूज रहा? लॉजिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो लॉजिकली हम देख रहे हैं भाई -2 इज नॉट इक्वल टू 0, -2 की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे, -2 है। अगर हम रियल लाइन में जाएं तो रियल लाइन ये है हमारी, ये -1, ये कहीं -2, ये +1, ये कहीं +2, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 0। -2 की अलग पोजीशन है, 0 की अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप। क्लियर? इतना समझ में आया सबके? यस सर। हम्म, ये ऐसे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। सिंस -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड फैक्टर को सॉल्व करेंगे, तो ये समेसन वाई आई माइनस समेसन ए माइनस समेसन बी एक्स आई इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं समेसन वाई, अब मैं ये आई नोट नहीं कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, समेसन 1 से लेके n तक है। ठीक है, समेसन ए प्लस समेसन बी एक्स।
क्लियर? तो यहाँ से समेसन y इक्वल टू ए समेसन ए तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने एस्टिमेट करनी है, वो फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो ए समेसन से बाहर आएगा, अंदर रहेगा 1। 1 को n टाइम्स सम करोगे तो ये n आ जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू ए। प्लस बी भी समेसन से बाहर आ गया, अंदर रहा समेसन x। वेरिएबल सिर्फ x और y हैं, ए और बी कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो डेल बाई डेल वी ऑफ एस इक्वल टू 0। इसको भी आप ये पढ़ते हो ना, डेल एस अपॉन डेल वी। क्यों, सही पढ़ते हो शिवानी? डेल एस अपॉन डेल वी सही है या डेल अपॉन डेल वी ऑफ एस सही है? सर सेकंड वाला डेल अपॉन। हम्म डेल बाई डेल वी ऑफ एस, यस ये सर। करेक्ट होगा। ये नहीं पढ़ सकते आप डेल एस अपॉन डेल वी। डेल एस अपॉन डेल वी का मतलब है आप ये कर दे रहे हो 2/5, 2/5। ये 2/5 वाली इक्वेशन नहीं है। ये डेल अपॉन डेल वी क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। किस पे अप्लाई हुआ है? एस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम्म और आपको बताया जा रहा है तो फिर आप उल्टा आर्ग्यू करते हैं, क्यों? ठीक है। तो डेल बाई डेल बी ऑफ एस इक्वल टू 0, यानी हम क्या करेंगे, एस को बी के टर्म्स में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये होगा समेसन। देखो मैं समेसन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, समेसन 1 से लेके n तक है यहाँ पर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ y माइनस ए माइनस बी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट। डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट इस केस में कितना होगा, -x होगा। होगा, क्यों? यस सर। यस सर। तो इसे फर्दर मैं इस तरह से ये तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फर्दर इसे लिखा जा सकता है -2 इंटू समेसन x इंटू वाई माइनस ए माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस -2 is not equal to 0, this implies that summation x into y minus a minus bx equal to 0। क्लियर? तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। समेसन को अंदर ले जाएं, तो समेसन एक्स वाई माइनस ए समेसन एक्स, ए कांस्टेंट है तो समेसन से बाहर ले लिया, बी समेसन एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें x का डेटा गिवन है, y का डेटा गिवन है। तो यहाँ से हम समेसन x निकाल सकते हैं, यहाँ से समेसन y निकाल सकते हैं। सिमिलरली x इंटू वाई और एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से समेसन एक्स वाई, यहाँ से समेसन एक्स स्क्वायर हमें मिल सकता है। तो ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में समेसन y समेसन x और n की वैल्यू पुट करेंगे, तो a और b के टर्म्स में पहली इक्वेशन मिलेगी, समेसन एक्स वाई समेसन एक्स अरे एक समेसन बार एक्स स्क्रीन थोड़ी स्क्वायर की नीचे कर दीजिए, वो वैल्यूज देखनी है एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाली। यस, थैंक यू सर। ठीक है। ये दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 में हम समेशन y की वैल्यू पुट करें, समेशन x की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू पुट करें, तो हमें ये इक्वेशन 1 a और b के टर्म्स में मिलेगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 में समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो ये इक्वेशन भी हमें ए और बी के टर्म्स में मिलेगी। दो अननोन्स हैं ए और बी, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सबके समझ में आया होगा? क्यों? यस सर। अब ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 are known as normal equations for line y equal to a plus bx। अगर हमने रिग्रेशन लाइन इस तरह की बनाई है y equal to a plus bx, तो उस केस में ये दो इक्वेशंस क्या होंगी, नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो अब नॉर्मल इक्वेशंस याद रखने का तरीका क्या है, ये तो हमने अभी सिंपली मेथड से हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम ए और बी की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। अब यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू एस्टिमेट होगी, उन एस्टिमेटेड वैल्यूज के लिए एरर क्या होगी हमारी, मिनिमम होगी। एरर मींस एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा जब हम ए और बी को इन दो इक्वेशन की हेल्प से एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशंस याद कैसे करें। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन है, तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये y हमारा क्या है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, y यहाँ पर डिपेंडेंट सर वेरिएबल डिपेंडेंट है है। और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पहले तो सीधे समेशन अप्लाई कर देंगे। समेशन अप्लाई किया तो समेशन y इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। सीधे सीधे समेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि x और y की n वैल्यूज हमारे पास होंगी, यहाँ पे n पेयर्स होंगे। ठीक है, तो सीधे समेशन अप्लाई कर दिया, तो इस समेशन को फर्दर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, क्या करना है, अगर हमें ये लाइन गिवन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस अगर हमें निकालनी है तो सीधे पहले समेशन अप्लाई कर दिया, तो समेशन अप्लाई करने पे ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पहले पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, देन समेशन अप्लाई कर दिया, तो समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया कैसे नॉर्मल इक्वेशन निकाली मैंने यहाँ पर डायरेक्ट? यस सर। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए भाई x इक्वल टू ए प्लस बी वाई में a और b की वैल्यू कितनी होगी, तो नॉर्मल इक्वेशंस आपको बनानी होंगी। तो इस केस में नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी, इस केस में नॉर्मल इक्वेशंस हो जाएंगी समेशन x इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी समेशन वाई, ये पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन में देखो x यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स वाई समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन एक्सक्यूज दो मी सर। इक्वेशन, हाँ सर जो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करा तो हमारा एक एन ए भी तो था सर। कौन सी इक्वेशन में? सर फर्स्ट समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, इसमें जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा तो हमारा एन टर्म किधर गया सर? एन ए प्लस बी समेशन वाई में सेकंड टर्म में ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया सर। बेटा ये इक्वेशन है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो इस इक्वेशन में करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में
समेशन अप्लाई करना है, तो समेशन अप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको फर्दर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। यस सर, यस सर। अब सेकेंड स्टेप में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, तो इस x से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इस x से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इस x से किसे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यस सर। ओके तो, सर, थैंक तो यू सर। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन मिलेगी मुझे, मिलेगी ना। यस सर। कितना होगा, एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, देन समेसन अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। यही काम मैंने यहाँ भी किया, पहले सीधे समेसन अप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन मिली, ठीक है। देन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इससे मल्टीप्लाई किया, समेसन अप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिल गई। क्लियर हो गया। यस सर। अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये आप डिप देखोगे, नॉर्मल इक्वेशंस में क्या क्या वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होंगी। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड रिग्रेशन लाइन with the help of given data। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है। सर लास्ट में आपने 12 लिखा है। ये वैल्यूज हैं 13 एंड 15 है लास्ट में, यहाँ पर ये 13 एंड 15 है, यहाँ पे 12 एंड 14 है, ठीक है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगी, पहली नॉर्मल इक्वेशन होगी समेसन y इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन होगी समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तो समेसन एक्स मुझे मिलेगा, यहाँ से समेसन वाई मिलेगा, और n कितना है इस केस में, n इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर मैं x इंटू वाई निकाल लूँ, और क्या चाहिए होगा, समेसन एक्स स्क्वायर की होगा। तो समेसन x निकाल लो कितना आएगा, समेसन x आ रहा है 56। सर 56। 56। और समेसन y निकाल लो, समेसन y 60। कितना आएगा, 63। 63, ठीक है। x इंटू वाई निकालेंगे इसी तरह से, समेसन x इंटू वाई निकाल लें और समेसन एक्स स्क्वायर निकाल लें। तो x इंटू वाई ये 2 इंटू 3 6,
Sir, 604. समेशन एक्स वाई 604. Yes, sir. समेशन एक्स स्क्वायर 560. 560. 560. ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या आएंगी? पहली नॉर्मल इक्वेशन समेशन वाई दैट इज 63 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस समेशन एक्स 56 बी. ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई. इक्वेशन सेकंड समेशन एक्स वाई 604 इक्वल टू 56 ए प्लस 560 बी. दिस इज इक्वेशन 2. तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 630 इक्वल टू 70 ए प्लस 560 बी. सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? सर 630 कैसे हुआ यहाँ पे? इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया यस यस, ठीक है ठीक है. तो b का कोफिशिएंट सेम हो गया तो b एलिमिनेट हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करने पे. यस सर यस. तो ये -26 इक्वल टू -14 a. तो a इक्वल टू कितना हो गया? 26/14. तो ये कितना आ रहा है? 13/7. तो 1.85. 1.85 a की वैल्यू आ गई. इसी तरह से 604 इक्वल टू 56 a प्लस 560 b. इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा? 504 इक्वल टू 56 a प्लस इतना आएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -100 इक्वल टू ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये प्लस का ही आएगा ना 112b. तो b आ गया -100/112. तो ये सिंप्लीफाई कर लो 0.9 कितना आएगा? तो 0.98. 0.98. ठीक है, तो इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 1.85 माइनस No sir, 0.98 sir x 0.89. Sorry sir, 0.89. 0.89. तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 1.85 माइनस 0.89 x. ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी. हाँ पूछो. सर ये -100 क्यों होगा? ये +100 नहीं होगा? +100 होगा. अच्छा हाँ प्लस होगा. ठीक है, प्लस आ जाएगा फिर ये. ठीक है, 604 माइनस 504 ये +100 होगा ना. तो ये वैल्यू आ जाएगी +0.89. तो इक्वेशन आ जाएगी 1.85 प्लस 0.89 x. समझ में आया ये सबके? Yes sir. दिस इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x. ठीक है, इतना क्लियर है सबके? यस सर. Sir, तो यहाँ पर जो b हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये b कहलाया by(x). दैट मीन्स The regression coefficient of y depends upon x. रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. ठीक है,
तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.89, ठीक है, प्लस की है। तो इसका मतलब बी वाई एक्स प्लस है, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जो कोरिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और दूसरा हमें ये पता चल गया कि अगर हम x में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, अगर हम x में 100% चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y में कितने परसेंट चेंज होगा, 89% 89%। चेंज। तो मीनिंग समझ में आ गई रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या है, क्यों? यस सर। तो ये फॉर्मूला तो था बी वाई एक्स निकालने के लिए, फॉर्मूला नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से हम, अगर हमें एक्स का डेटा और वाई का डेटा इंडिविजुअल सीरीज में गिवन है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज ही होगी यहाँ पर जनरली, तो एक्स का डेटा हमें गिवन है, वाई का डेटा गिवन है, तो हमसे बी वाई एक्स या बी एक्स वाई पूछा जाता है, तो हम करस्पॉन्डिंग नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब जो फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का, ये फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से बी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक। और इसे फर्दर अगर हम लिखें तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ इसे। Yes, sir. तो ये सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया, तो ये मिला हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, पहला तो ये, दूसरा ये, क्लियर? सर ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? देखो आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको कितना होता है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है। यस Yes, सर, sir. आगे समझ। तो यहाँ से कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, इसे सिग्मा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी एक्स वाई को लिखें तो ये हो जाएगा आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? Yes, यस। sir. तो पहले तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिग्रेशन में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो आपको डेटा गिवन होगा और रिग्रेशन लाइन पूछी जाएगी, तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। दूसरे में क्या होगा, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन होगा, ठीक है, और एक्स बार गिवन होगा, वाई बार गिवन होगा, और आपसे रिग्रेशन लाइन पूछी जाएगी। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस सर। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया, जैसे सपोज ये 0.80 है, सिग्मा एक्स 4 है, सिग्मा वाई 2 है, एक्स बार 10 है, वाई बार 12 है, ये डेटा गिवन है। आपसे कहा जाएगा फाइंड y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। तो इस केस में आप कैसे रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, क्लियर? तो इतना तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई, हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं
और बी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बी एक्स वाई कैलकुलेट करें तो ये आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये ध्यान रखना है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, ये एक्स पहले है तो न्यूमरेटर में, वाई बाद में है तो डिनोमिनेटर में। इसी तरह से बी वाई एक्स आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेट अब। 0.80 इंटू सिग्मा एक्स इज 4, सिग्मा वाई इज 2, तो ये कितना आ गया 1.60। बी एक्स वाई आ गया 1.60। बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.80 इंटू सिग्मा वाई इज 2, सिग्मा एक्स इज 4, तो ये आ गया 0.40। समझ में आया इतना? यस सर। अब लेकिन हमें तो ये इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला है केस फर्स्ट y ऑन x। ठीक है, y ऑन x का मतलब है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म। ठीक, तो ये इक्वेशन होगी y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। याद रहेगा? सर दैट मीन्स हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम्म, ओके सर। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर? इतना तो समझ में आता है सबके अब। यस सर। समेसन ले लेंगे तो समेसन y इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स, इतना आएगा। अभी पीछे देखा था नॉर्मल इक्वेशन, देखी थी ना? यस सर। अब अगर इसे मैं पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दूं तो ये x बार सॉरी y बार इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार लिख सकते हैं इतना। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान देना, ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ये पॉइंट x कॉमा वाई से जाती है। ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट x और y से जा रही है, और इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन क्या करेगी, ये इक्वेशन एक्स बार कॉमा वाई बार से भी होके जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2। होती है इक्वेशन ये? क्यों? यस सर, होती है। जहाँ पर y और x1 क्या होगा, वेरिएबल होगा, y2 और x2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, m हमारा स्लोप होगा। तो यही टर्म यहाँ पर है भाई। हमने कहा कि ये लाइन जो है ये पॉइंट y और ये पॉइंट x और y से जाती है, और साथ में ये इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रही है, y बार x बार पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो कोई कोई पॉइंट पेयर होगा हमारे पास x बार y बार, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन, ये लाइन ऑफ इक्वेशन, ये लाइन क्या होगी, इस पॉइंट से भी गुजरेगी, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर बी वाई एक्स क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, जिसे आप रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहे हो। क्लियर? तो सिंपली अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो ये इक्वेशन हमें इसी तरह की फॉर्म में मिलेगी। अब देखो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसे जब हम यहाँ पे पुट करें, देखो y माइनस वाई बार इज 12 इक्वल टू बी वाई एक्स हमने निकाला। देखो बी एक्स वाई ये है, बी वाई एक्स ये है, हमें अब इस केस में क्या चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए। तो ये 0.40 इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज 10। सॉल्व कर लेंगे तो y इक्वल टू 12 प्लस 0.40 एक्स माइनस 4
दैट इज इक्वल टू कितना है ये 8 प्लस 0.4x, y इक्वल टू 8 प्लस 0.4x, दिस इज a प्लस बी एक्स की फॉर्म। ये फॉर्म क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने? यस यस सर। सर। इसी तरह से अगर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इस केस में इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, दिस इज इक्वेशन 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिग्रेशन लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस एक बार हमें रॉ डेटा गिवन है, रॉ डेटा मीन्स x का डेटा गिवन है, y का डेटा गिवन है, उस केस में हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई की फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। तो ये पहला मेथड हो गया जो हमने आगे पीछे डिस्कस किया था। सेकंड में हमें ये समराइज्ड डेटा गिवन है, दिस इज कॉल्ड समराइज्ड डेटा। हमें पूरा एक एनालिसिस करके दे दिया गया है, आर एक्स वाई दे दिया, सिग्मा एक्स दे दिया, सिग्मा वाई दे दिया, एक्स बार दे दिया, वाई बार दे दिया। इस केस में रिग्रेशन लाइंस हमसे पूछी गई हैं, तो इस केस में हम इन दो इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम हो गई। क्लियर हो गया इतना सबको? क्यों? सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स गिवन था हमें, लाइन जो है ये। बेटा वहाँ पे डेटा गिवन था ना, तो उसके बेसिस पे हमने नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से लाइंस आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है। सेकंड केस में समराइज्ड डेटा गिवन है, हमें रॉ डेटा नहीं गिवन है, समराइज्ड एनालाइज्ड डेटा गिवन है, एनालिसिस के बेसिस पे डेटा गिवन है। तो उसके बेसिस पे लाइन ऑफ इक्वेशन हमने निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन या रिग्रेशन लाइन हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? दो तरह की प्रॉब्लम हो गई ना? क्यों? नहीं समझ में आया? सर आ गया। पहली प्रॉब्लम में डेटा गिवन है, रॉ डेटा, उसके बेसिस पे रिग्रेशन लाइन हमने निकालनी है। दूसरी प्रॉब्लम में सिर्फ समराइज डेटा गिवन होगा, रॉ डेटा नहीं गिवन होगा। तो उस केस में अगर रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम हो गई। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको दो लाइन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन गिवन होंगी, दो लाइन ऑफ रिग्रेशन गिवन होंगी। जैसे सपोज y इक्वल टू 8 प्लस 0.4x, एक इक्वेशन ये गिवन है, और दूसरी इक्वेशन गिवन होगी x इक्वल टू 9 माइनस 0.6y। अब आपसे पूछा जाएगा बी एक्स वाई कितना है, बी वाई एक्स कितना है, आर एक्स वाई कितना है, ठीक है, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा वाई कितना है। समझ में आ रही है प्रॉब्लम? यस सर। ये थर्ड टाइप प्रॉब्लम है जिसमें रिग्रेशन लाइन आपको गिवन होंगी और आपसे ये वैल्यूज पूछी जाएंगी। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसे अभी के लिए इतना करो, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर।